एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एच अड्डा में। इस वीडियो में जो 15/2019 से हेल्थ सर्विसेज का पेपर हुआ था, कैटेगरी नंबर 16 थी वेलफेयर का, तो उसकी आंसर की लेके आए हैं। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं, सॉल्यूशन लेके आए हैं। 100% ऑथेंटिक है, ये 100% सही करेक्शन के साथ है जो वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे उभरे हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इनको ज़रूर देखें इस सीरीज़ को। और एक हमने रट्टा की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जो इसमें जीके का पोर्शन आया है इन पेपरों में, वो जहाँ से उठाया है वहीं से जो क्वेश्चन है उसकी एक रट्टा सीरीज़ स्टार्ट की है। 3 की वीडियो डाल चुके हैं, 160 क्वेश्चन की है, 2 20-20 क्वेश्चन की हैं। अगर नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी, वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोकी अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। इस तरह के क्वेश्चन से में क्या से आप हैंडल करोगे? एक व्हील डायग्राम के थ्रू, अगर आप डायरेक्शन से आपने तक बोला है कि भी जो जहाँ से जिस साइड से सूर्य निकलता है वहाँ से मेंशन करते हैं, इस तरह से इनको डील नहीं करेंगे। ये आप जिस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरह से है जो व्हील डायग्राम बना के आप जो है डायरेक्शन माननी है आपको, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, जिधर से जिधर जा रहा है उधर आप फॉलो करते चलें इसको। तो इस तरह से आसानी से इसको आंसर निकाल पाएंगे आप। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा में। ये निकालना है एक्स और वाई का जो मान है, और इसमें जो एक्स और वाई का मान निकलेगा, जब इनको वैल्यू आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो निकलेगा 8 और 5 निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। साबुन का जो बुलबुला है, साबुन का बुलबुला ब्लैंक के कारण है रंगीन दिखता है। तो किसके कारण है रंगहीन दिखता है? जो व्यतिकरण होता है उसके कारण है जो है रंगीन दिखता है साबुन का जो बुलबुला होता है। आरंभिक जो बाल्य व्यवस्था है, देखभाल और विकास के लिए शुरू की गई योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS है। ये जो महिला सुपरवाइज़र है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो जाता है ये वेलफेयर वाला, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं बाल विकास से रिलेटेड, वो आपकी जो महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर महिला सुपरवाइज़र की तरह आप देखें, ठीक है ना। तो ये जो है 1975 कब शुरू हुई थी ये ICDS की, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कह सकते हैं, 1975 में। कब? 1975 में। चौथे का क्वेश्चन का डी ऑप्शन। आमने सामने की अन्योन्य क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन ब्लैंक कहलाता है। तो क्या कहलाता है मानव व्यवहार का? तो ये कहलाता है सूक्ष्म सामाजिक विज्ञान। सूक्ष्म सामाजिक विज्ञान 5वें का सी। आगे है ऑप्शन क्वेश्चन, भोजन द्वारा किया जाने वाला शारीरिक कार्य है। तो किस तरह का है भोजन द्वारा जो शारीरिक कार्य किया जाता है? ऊर्जा देना होता है, शरीर का भी निर्माण करता है, रक्षात्मक और जो है विनिमय है, जो इम्यूनिटी वगैरह है वो देता है। तो सारे के सारे आएंगे ऑप्शन नंबर डी। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, और जो ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी और सी से क्या संबंध है? तो इस तरह से जो है निकालेंगे तो आप इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा, चाचा निकलेगा। बी से सी का जो संबंध है ये जो है चाचा निकलेगा इसका। मेन मकसद इसका है आपका जो प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो जीके वगैरह के क्वेश्चन हैं, आपको पैटर्न का पता चले कि भाई किस तरह का जो पैटर्न है वो पूछा जा रहा है। जो इसकी PDF वगैरह हैं, इनकी PDF है, टेलीग्राम की और फेसबुक का पेज है द HSC अड्डा, वहाँ पे मिलेंगी। इन दोनों को फॉलो कर लीजिए आप, वहाँ से जो स्टडी मटेरियल है सभी का सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मनोविज्ञान में प्रथम औपचारिक दर्शन जो चेतन मानसिक अनुभव के आधारित भूत तत्वों या संरचना के विश्लेषण पर लक्षित हैं। तो कौन से हैं वो? ये हैं जो संरचनावाद होते हैं, इस तरह के स्थितियां जिनमें कोई जन्मा होता है या अपने प्रयासों के अधिकृत नहीं होती, तो जो स्थितियां होती हैं वो, तो ये जो है आरोपित स्थिति होती है, कहलाती है। कौन सी? आरोपित, ऑप्शन नंबर बी। सरलतम आधारभूत इकाई जिसमें एक संस्कृति का विश्लेषण किया जाता है, तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सांस्कृतिक जो लक्षण। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस ज़िले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं कहाँ नहीं पाई जाती? सिरसा में, सिरसा में नहीं पाई जाती।
निम्नलिखित में से नीचे जो ऊपर का पोर्शन है, ऊपर सबसे एक ऊपर का पोर्शन होता है, हरियाणा में भी एक नीचे का पोर्शन है। जो अपना सिर होता है सबसे बड़ा होता है, मेन होता है, शिव भगवान है। तो ये ऊपर जो हमारे सिर पे हैं शिव भगवान, यहाँ पे शिवालिक, नीचे अरावली की पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है ना, ये शीर्षक आ गया इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा के विधानसभा स्पीकर रहे हैं? तो कौन रहे हैं सबसे अधिक बार? हरमिंदर सिंह चड्ढा है, ये सबसे ज़्यादा बार है, जो 12वें का बी, हरमिंदर सिंह चड्ढा। टेक्स्ट इफेक्ट, जिसे टेक्स्ट एट्रीब्यूट के रूप में भी जाना जाता है, इसमें शामिल है। किस में शामिल है ये? तो ये है जो स्ट्राइक रूट और जो सुपरस्क्रिप्ट है, स्ट्राइक रूट और जो है सुपरस्क्रिप्ट। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे दिया गया? किसको सम्मानित किया गया गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम? तो ये दिया गया था जिनेत बेदवा लिमा कोलंबिया, इनको दिया गया था। वाक्यांश योग्यतम जो है कि उत्तरजीविता का मूल 15 क्वेश्चन है, तो इसका मूल है जो हर्बर्ट स्पेंसर के लेखन में है। किसके लेखन में है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी है हर्बर्ट स्पेंसर, जिन्होंने सामाजिक चयन की प्रक्रिया पर जोर दिया, जिसके द्वारा गुणी व्यक्ति ही समाज में ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के रूप में है शामिल किया गया है? तो किन को किया गया है? ये किया गया है उपासना कामिनेनी। उपासना 16वें का बी ऑप्शन, उपासना कामिनेनी। इस मत पर आधारित एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के सामाजिक घटनाएं उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह व्याख्यायित की जा सकती है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जो व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता ये कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का परिणाम है? तो इसमें कुपोषण का परिणाम कौन सा है? अभी तक देखिए जिसमें भी उपयुक्त सभी आया है, हरियाणा के जो अभी पेपर हुए हैं, हमने आंसर की भी बनाए हैं, देखा है, तो इनमें लगभग है जो जिसमें उपयुक्त सभी आया, तो उसमें इस तरह का आया है। अगर आपको किसी के बारे में कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं आता और उसमें उपयुक्त सभी लिखा है, आपको कोई आइडिया नहीं, तो आप इस पर मार्क करें, ठीक है ना। और अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपको कोई मार्किंग आपको पता ही नहीं, कोई भी आइडिया नहीं, तब की बात करें। अगर आपको आइडिया है उसके बारे में और उसमें आता है तो उसको सॉल्व करें। अगर वहाँ उसमें 0 आंसर दिया गया है, ये तुक्का की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप कहीं पे आपको नहीं आता सवाल और उसमें 0 आंसर दिया गया है तो 0 पे मार्क करें, ठीक है ना। तो ये उपयुक्त सभी आएगा। कुपोषण का परिणाम दुर्लभ संज्ञान, निम्न प्रतियोगिता, प्रतिरोधकता, बार बार होने वाले संक्रमण है, जो 19 क्वेश्चन है हमारा। इसमें जो आएगा जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, अति बारीकता और मोटापे का एक उपयोगी माप है, इसे BMI से मापते हैं। वह उपागम जो मानव व्यवहार पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर जोर देता है और औरों के व्यवहार की व्याख्या करते समय उन प्रभावों की महत्ता को समझने पर जोर देता है। तो वह क्या है? वह है सामाजिक सांस्कृतिक। व्यवहारों, रिवाजों, नियमों की प्रणाली जो सीखे जाते हैं और सामाजिक रूप से अधिकृत किए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी। किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन स्क्रीन पर 22 है, पिक्सल की संख्या क्या है? पिक्सल की संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन, करनाल का युद्ध 1739 से भारत में मुगल शासक मोहम्मद शाह, और देखिए हमने जो सीरीज करवाई थी उसमें भी ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लिए थे, सिर्फ 20वें क्वेश्चन में भी ये भी इंक्लूड था, करनाल का युद्ध। तो नादिर शाह किस किस के बीच में लड़ा है? नादिर शाह और जो मोहम्मद शाह के बीच में। हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? ये स्टार्टिंग में जब 7 ज़िले बने थे उसी टाइम पे बना था, हरियाणा में बनने के टाइम पे 1966 में। 24वां क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बी। 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, ये छाछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छाछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि छाछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी क्यों कहा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम कि क्यों कहा जाता है। आप कहीं पे भी सर्च करें, कैसे भी करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन उसे क्या कहते हैं? फेरी जो क्वीन है, फेरी क्वीन कहते हैं, जो है इस तरह की जो भाप की इंजन की जो है रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में है। तो भाप के जो फेरी क्वीन है, इसका नाम क्या नाम है?
फेरी कविन, 26 का सी ऑप्शन। आगे है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ पे स्थापित की गई थी? 27वें क्वेश्चन का, ये की गई थी रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। HCl और 28वें का, HCl और HOCl बनने के कारण क्लोरीन है जो पानी खड़े होने पर अपना पीला रंग खो देता है, ठीक है ना, HOCl। एक एसी जनरेटर में यदि आर्मेचर का सतह चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत हो तो 29 का, तो चुंबकीय प्रभाव है अधिकतम होगा, जबकि जो EMF वैल्यू होगी वो 0 होगी। आगे है 30 क्वेश्चन, यह परिभाषित कर्तव्यों और अधिकारों के साथ सामाजिक स्थिति से संदर्भित है जो उस स्थिति के साथ जुड़े हैं। तो ये आएगा इसका स्थिति, या ऑप्शन आएगा आंसर स्थिति। n का मान निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे इसको। तो इसका जो n का मान है, n का मान कितना आ जाएगा? 27 ये साइड में आएगा, तो इसका जो n का मान आ जाएगा वो बताओ कितना आएगा? 31 का ये आंसर आएगा, 3 आ जाएगा इसका जो वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। इसको कैसे करेंगे? इस तरह से निकाल लेंगे आप, इसको मल्टीप्लाई ना करके 27 गुणा में 27 गुणा में 27 और नीचे वाले को 81 गुणा में 81 गुणा में 81, इस तरह से करके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको साइड में ऐसे ही रख दीजिए, पहले बाद में करें इसको, फिर इनको काट पीट के अब जिस तरह 27 से 3 बारी तो कट गया है ना, इस तरह से आप निकाल सकते, काट सकते इसको। अब मैट्रिक्स को पूरा करना है इसको, जो 32वां मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन आया है, तो इसका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 9 पंजे 45, 45 दिया 135, 5 35, 35 चौका 420, 140 और यहाँ पे 6 पंजे 30, 30 पंजे 150। तो इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, मैट्रिक्स को। मनोविज्ञान के 2 लक्ष्य हैं, तो मनोविज्ञान के लक्ष्य कौन से हैं? तो मनोविज्ञान के जो लक्ष्य हैं, विवरण और भविष्यवाणी। क्या है? विवरण और जो भविष्यवाणी, 33वें का ए आंसर। वह समाज शास्त्री जो समाज को एक सामाजिक जो प्राणी बनाता है, जो संरचना और कार्य के सामंजस्य को रखता है। तो यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य है अगस्त कम्पटे है उनका, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जो जिंक की कमी से परिणाम, जिंक की कमी का परिणाम है? 35वां ये है जो वृद्धि में कमी है, तंत्रिका संबंधी रोग है, प्रतिरोग तंत्र का काम और करना और संक्रमण। तो सारे के सारे इसमें आएगा। देखिए इसमें भी उपयुक्त सभी आंसर आया है। जीवित समाजों और सांस्कृतिक समूहों के बीच समानताओं और जो अंतरों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ये कहलाता है सांस्कृतिक नैरोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है जो सांस्कृतिक नैरोविज्ञान। प्राधिकार अवसरों, संसाधनों या लाभों के आवंटन और सेवाओं तक पहुंच में एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर भेदभाव न होना लैंगिक समानता कहलाता है। क्या कहलाता है? भेदभाव न होना, ठीक है ना, न होना तो लैंगिक समानता कहलाता है। अगर अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार लगा। देखिए 3 का आंकड़ा, ये कहते हैं ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 आंकड़े के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है। 3 का जो 3 है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 3 लाल हुए हैं, अभी तो एक चौथा भी लाल आ गया। और जो भी 3 का आंकड़े से बनते हैं वो सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। हरियाणा वन नीति जो है कब आई थी? हरियाणा वन नीति ये आई थी 2006 में। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी किसके माध्यम से है? जो गैर परंपरागत के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, गैर परंपरागत। 40 का डी ऑप्शन आएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस है, क्या होता है? रिकेटस। सकरवी सी की कमी से होता है जो है वो, ये दोनों विटामिन है जो अभी है। आँखों की कमी विटामिन ए की कमी से। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में जो है दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। किसके बीच में? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। हरियाणा में कुल बंजर भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित जो है कितना है? तो ये है जो 7% है। कितना? 7%। 44 है तमिल। क्या है? तमिल को हरियाणा में द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में है अपना गया था, 1969 में तमिल को। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व
तो ये है सिरसा का, किसका, सिरसा। 46वां क्वेश्चन है भोजन सुदृढ़ीकरण। भोजन सुदृढ़ीकरण प्रसंस्कृत भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने से संबंधित है, संदर्भित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा 46 का। मारकंडा नदी में है जो, मारकंडा नदी में हिसार जिले, जो मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हिसार जिले से। कहाँ से, 54 का क्वेश्चन है 54 का ए। एक मिनट, 46 बीच में गायब भैया। मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो मारकंडा नदी है 54, ये प्रवेश करती है अम्बाड़ा से। कहाँ से, अम्बाड़ा से प्रवेश करती है। आगे है 1 से 5 वर्ष से कम आयु के बालकों में अंधेपन का एक मुख्य कारण। तो क्या है, 55 का ये कारण है जो विटामिन, जो 55 ये है विटामिन ए। देखिए जो बीच में जो एक पेज गायब है, उसको हम कंप्लीट करके टेलीग्राम का जो लिंक है टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है ना। वहाँ से आप देख सकते हैं, उनके आंसर भी वहीं पे डाल देंगे। टेलीग्राम का पेज है, जो बीच में एक पेज छूट गया है, ठीक है ना। ये 2 पेज, एक इंग्लिश का पेज है और एक ये है, टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देंगे इसको कंप्लीट करके। आप वहाँ से देख के है जो इसको कंप्लीट कर लीजिए अपना, ठीक है ना। और अपने आंसर भी डाल देंगे वहाँ पे, आंसर की है तो अपने आंसर है देख सकते हैं वहाँ से। तो 1 से 5 वर्ष से कम आयु के बालकों में अंधेपन का एक मुख्य कारण क्या है, तो क्या कारण है, ये विटामिन ए की कमी है, जैसा कि अभी ऊपर भी देखा था हमने। तीसरी त्रैमासिक अवधि ये जो है गर्भावस्था से शिशु के जन्म तक रहती है, तो कब तक रहती है, 56 का ये रहती है 28वां जो सप्ताह होता है तब तक। यदि 2 पाइप ए बी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, यदि 8 जो केवल पाइप ए को खोला जाता है तो उसे टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि केवल इस तरह से क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ए बी यहाँ से लिखा और अकेला ए लिखा और इनको मैच की, ये 8 हो गया, 4 घंटे और 12, इनकी टोटल कैपेसिटी निकाल ली, 12 दूनी 24 होगी। और तो यदि केवल बी पाइप खोला जाए तो इस तरह से निकाल लेंगे आप इसको, और 50 से उनका है जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 घंटे। तो बी को खोला जाए तो कितना अधिक समय है लगेगा, ठीक है ना। तो बी को खोला जाए तो, और इस तरह से जो 57 का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 16। 57 58 पे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस ज़िले में है, तो ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था उसमें, ये जो है यमुनानगर। कहाँ पे, 58 का सी, यमुनानगर। यह एक जीवन काल में भिन्न आयु और चरणों में होने वाले भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। 59 तो ये करता है जो विकासात्मक मनोविज्ञान है। आगे है क्वेश्चन, मानव व्यवहार, व्यक्तियों और पर्यावरण के गुणों का एक प्रकार ये है। यह पहली बार जर्मन मनोवैज्ञानिक कौन से थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक ये थे कर्ट लुईन थे, उनके द्वारा कहा गया और प्रतिपादित है, लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण एक एंजाइम का भाग जो उपापचय के लिए आवश्यक है। 61 तो ये है विटामिन B2। कौन सा है, विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी। जगाधरी को हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं, किसको कहते हैं, जगाधरी को। 62 का जो इनमें से जो पीतल नगरी है जगाधरी को कहा जाता है। 63 का है आर्काइविंग, जो ऑप्शन नंबर डी है आर्काइविंग, आपके मेल फोल्डर, टास्क लिस्टिंग और आइटम के कैलेंडर को अलग करने का एक तरीका है, जबकि अब ज़रूरत नहीं है इसकी। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो व्यवहारवाद की वकालत करते हैं। 64 वो हैं विलियम जेम्स। कौन है, व्यवहारवाद की विलियम जेम्स। ये एस्टेट के माध्यम से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है प्रथम महानिदेशक कौन है, 65 का, ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 1। 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इस तरह ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना हमें। अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये 10 तक है तो 385 है। तो अगर इनका जो है इसको 2 का कॉमन ले लीजिए, इसको 67 का, इसका आंसर जो अब आ जाएगा इसको सॉल्व करके आपका 1540 कितना आ जाएगा, 1540। हरियाणा में मनाने वाला जो नाग पूजा का त्यौहार है
जो नाग पूजा का त्यौहार 68, तो ये है जो गुगा नवमी है नाग पूजा। 76वां क्वेश्चन है, अपक्षय ऊंचाई जो है, अपक्षय ऊंचाई से भार की निम्नता से संदर्भित है और बालक अपनी ऊंचाई की अपेक्षा जो दुबला होता है पर आवश्यक नहीं कि छोटा है, तो ये अपक्षय है, ऑप्शन नंबर बी। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की इकाई है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की इकाई क्या आएगी? 77 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा के केल्विन किलोग्राम पर मोल। सामान्य प्राशनी दाब, जल संतुलन और कोशिका जो है पारगम्यता निम्नलिखित लवण का कार्य है, तो किसका कार्य है? ये है सोडियम। बालकों में जो है उनकी वृद्धि की स्थिति को मूल्यांकित करने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य मानोन्मितीय सूचांक जो सूचकांक है वो है 79 का। ये है जो है आयु की जो है आयु के लिए भार, आयु के लिए लंबाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। शिफ्टिंग खेती, 80 का शिफ्टिंग खेती है जो स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में माना जाता है, जो शिफ्टिंग खेती भी कहा जाता है। जो प्रजाति होती है वो क्या करते हैं, अभी ये एरिया है इसको जला देंगे इनके जो और यहाँ पे खेती करेंगे। जब खेती करके दूसरी जगह पे चले जाएंगे, यहाँ पे फिर जो है यहाँ पे जो वन वगैरह होगा यहाँ के कटाई करके जला के फिर यहाँ पे खेती करेंगे। इस तरह से कट या कॉपी कमांड से टेक्स्ट को कॉपी या कट करने के बाद टेक्स्ट को जो वो क्या करते हैं, वो करते हैं क्लिप बोर्ड पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह का जो लक्षण नहीं है, तो कौन नहीं है पूर्वाग्रह का लक्षण? ऑप्शन नंबर सी है जो पूर्वाग्रह वास्तविकता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सी। पश्चिमी घाट को, ये आगे बीच देखिए जो हमारे क्वेश्चन बीच में बचे थे यहाँ पे ले लीजिए हमें, ठीक है ना। 69 पश्चिमी घाट को जो है ब्लैंक जो है 69 का जो सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के रूप में भी जाना जाता है। ये आगे पीछे हो गए हैं पेज, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का एक कारण है? कौन सा कारण है मोटापे का? तो इनमें से जो देखिए यहाँ पे भी सभी के सभी आंसर इसका तनाव है, अंतःस्रावी कारक है, आनुवंशिकी कारक है। पिंजौर बाग का जो वास्तुकार कौन था? तो पिंजौर बाग का वास्तुकार ये थे नवाब फदाई खान। कौन? नवाब फदाई खान। हरियाणा का फरीदाबाद जिला में स्थित जो नाहर सिंह स्टेडियम है, किसका स्टेडियम है नाहर सिंह? तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है नाहर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। मनोवैज्ञानिक लक्षणों का वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्तियों और समुदायों को प्रतिकूलता के चरण में फलने फूलने में सक्षम बनाता है, तो कौन सा है? ये जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना है कहाँ पे की है? 74। ये देखिए हमने करंट अफेयर डाली थी, उसमें भी बताया था, ग्रोंडा। विद्यालय, सरकारी कार्यालय और विद्यार्थियों की एसोसिएशन जो द्वितीय समूह का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वितीय ग्रुप है, जो सेकेंडरी ग्रुप है। अपादान का अर्थ है क्या है? अपादान का अर्थ 87 का। अपादान का अर्थ है अलग होना। क्या अलग होना? कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। सेना शब्द जो है, सेना शब्द है जो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अंतर्गत आता है समुदायवाचक। आश्चर्यजनक जो चिन्ह है कौन से अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है विस्मयादिबोधक। किसके? विस्मयादिबोधक। ये था जो पेपर था हुआ था, उसकी आंसर की सॉल्यूशन कंप्लीट 100% करेक्शन के साथ। और जो बीच में पेज छूट गया जो इंग्लिश का और 2-3 क्वेश्चन और थे बीच में, वो हम पूरा करके टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से देख के आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।